सुखदेव जी भगवान उन 88,000 ऋषियों में ऐसे शोभा पा रहे थे जैसे सारे तारागणों में चंद्रमा शोभा पाता है। ध्यान देना बात को। नक्षत्र तारागण जितने हैं सब के बीच में और सुखदेव जी इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे। मंद मंद बुद्धि से वो मुस्कुरा रहे थे और शांत चित्त अवस्था करके और बैठ गए। अपन लोग क्या करते हैं, फटाक से बैठ जाते हैं। नहीं, सुखदेव जी कब बैठते थे? दायां सोच चलता था तभी चलते थे, तभी पानी पी भोजन करते थे, बायां सोच चले जल पीते थे। इनकी सारी क्रियाएं जो थी वो अलग अलग थी। इनके बाद कभी भी सूझते नहीं थे। 3 बार स्नान करते थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब महात्माओं ने राजा परीक्षित को इशारा किया, इशारा कर दिया राजा परीक्षित के तरफ, हे राजन अच्छा समय है। जो हम 88,000 संत महात्मा नहीं दे सकते थे वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा। राजा परीक्षित अपनी आसन से खड़े हो गए। धीरे धीरे सामने पहुंच करके मंद मीठी वाणी से हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहते हैं, हे गुरुवर, हम बहुत अधम हैं। हमने ना जाने कितने आखेट खेल कर कितने जानवरों का वध कर दिया। हमने कितने यज्ञ किए हुए बलि दी। हमने प्रजा से कर लिया। हम सब कुछ करते रहे। अभी उम्र हमारी 60 वर्ष की है। मैंने संसार के लिए तो सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। और मुझे एक ब्राह्मण के श्राप के कारण मृत्यु प्राप्त होने वाली है। तो मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सारे संसार के लोग जानते हैं कि दैत्यों के लिए विष्णु का भय। दैत्यों का दुश्मन कौन है? विष्णु है। राक्षसों का विष्णु, विष्णु का नाम लेते रहो, राक्षसों से दूर रहे। राक्षस है कौन?
तपनो अश्वी पिशाचा नाम व्याध तो गोमता में सोना सिंह दृष्टा देना वेद तंत्र भूत प्रेत पिशाच राक्षस ये जो हमारे लिए दिखाई नहीं देते, हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं, हमें रोगी कर देते हैं, हमारा खून चूसने लगते हैं, हमारी बुद्धि विकृत कर देते हैं, तो ये किससे डरते हैं? ये भगवान विष्णु से डरते हैं। ऐसे ही हे महात्मा, आपके पास आने से हमारे जो पाप कर्म हैं वो जल जाएंगे, हमें अटूट विश्वास हो गया। प्रथम स्कंदाश्रवणं पाप प्रमुच्यते। प्रथम स्कंद जो सुना हमने, इसमें पापों का नाश हो जाता है, ये ध्यान देना है। श्रीमद् भागवत में पापों का नाश हो जाता है। सैतो याद वही सवे पदम अस्त्राग कोटि भगवा। सुखदेव जी कहते हैं यदुवंश में जो परमपिता परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं, उस यदुवंश की कथा अगर तुम श्रवण कर लो, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा और तुम्हें वह परमात्मा प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारे जितने भी कई जन्मों के अकर्म हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। सुखदेव जी भगवान कहते हैं सर्व वेदात्म मां चत्वमयति कल्याण विच्छसि। आपका कल्याण निश्चित है। आपको भगवत कथा सुनना चाहिए। भगवान की कथा क्या था, क्या हो रहा है, क्या होगा, उसको कथा कहते हैं। उस परमपिता परमात्मा की कथन को सुनिए, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। संसार के दोष दुष्ट नापी विनिश्चित। जो संसार के संसर्ग से तुम्हें दोष लग चुके हैं, ध्यान देना है। जो सारे संसार का संग करने से दोष लग गया है, हे राजन, तो कौन कौन से हैं? कन्या कृष चापी यह कृष्णामी शास्त्रे तु प्राशितम तो विद्यते शिवरोगान तुर्यस्तु सर्वतो अतिरक्षति। कन्या विक्रय का पाप, शराब पीने का पाप, झूठ बोलने का, छल कपट झूठ, इन सब का पाप तुम्हारा नष्ट हो सकता है। और जो ज्योति तो उतर जल रही है, बल्लू बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगरबत्ती जला दो। सारे पाप तुम्हारे संसर्ग के, जो संसार से संग करने से उत्पन्न हो जाते हैं, जो हम करते हैं वो पाप अलग हैं, दूसरे का साथ रहकर जो पाप लगते वो अलग हैं। जो स्पर्श पाप, पास में बैठे हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या सबसे बड़ा पापी है, महापापी। भाई का वध करने से जो पाप लगता है वो आत्महत्या करने वाले से को लगता है, खुद को मारने का। संसार को मारने में कोई आधा पाप और खुद को मारने में महापाप। कभी खुद को नहीं मारना चाहिए क्रोध में आकर, न आग लगाना चाहिए, न जहर खाना चाहिए और न कहना चाहिए मुंह से। कह देने में भी 6 महीने का सूतक लग जाता है। अगर कह दिया हम मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे, तो 6 महीने का सूतक लग गया तुम्हें। इसलिए ये भी नहीं कहना चाहिए। अगर फांसी लगाई और छूट के बच गए तो प्रत्यावशित हो गए, उस गांव से निकाल दे गांव वाले और सीधे भगा दे, संन्यास धारण कर लो। और तुम आत्महत्या कर ही ले तो घसीट के जंगल में फेंक दे एक व्यक्ति, ले जाके चंडाल हाथ पांव धो ले, सूतक न मनाए, उसके अन्न का भोजन न बनवाए, ना तेल भी करे ना दिन करे, और कई दिन तेरे ही कर गई, तो जो गति होगी होने मरने वाले की गई होने जिनने उनको अन्न खाओ। जन्म और मरण का अन्न दोनों में ही पाप है, ना कि कहीं नहीं है।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुखदेव जी भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं, कहते हैं भीजत श्याम केली कुंजन में। कैसे सुखदेव जी इस सखी संप्रदाय से है, इनके सामने रास लीला चलती रहती है, इनकी चित्त दृष्टि के सामने रास लीला चलती रहती है उस परमात्मा की। जन्म जन्म को दास तुम्हारो करुणा करे अवतार मुरारी, भव सागर जल तरण कठिन है किस विधि जाऊं पार मुरारी। तुम बिन और न पालक मेरो, वंचक सब परिवार पुरारे। मैं गोहीन दोष परिपूर्ण, अपनी ओर निहार मुरारे। ये भगवान का सदा चिंतन करते थे और सुखदेव जी जैसा गुरु आज राजा परीक्षित को मिल गया तो इनका कल्याण होने वाला है। इनने पूछा, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, जिसकी मृत्यु दूर हो, उसे क्या करना चाहिए, कैसे उसका उद्धार हो। तब बताया कि भगवत कथा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप करते रहो। सुखदेव जी कहते हैं, बड़िए नासे प्रश्न कर तो लोग हितो नृपा, आदम संपत्ता पुंसाम स्रोत व्याधुषा परा। हे राजन, जो भी व्याधि है तुम्हें, आत्मा में गिरानी है, तुम्हारी आत्मा में जो चक्र चल रहा है, कुंठा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। सब भगवत कथा होना चाहिए। और ये व्यास गति क्यों कहते हैं? व्यास जी ने पहले से बना ली थी कि सुखदेव भागवत कथा होना चाहिए, लेकिन सुखदेव के आने से व्यास जी नहीं बैठ पाए। क्यों? उस समय उम्र नहीं देखी जाती थी ब्राह्मण की, ज्ञान देखा जाता था, वही गद्दी पे बैठता था। ये विद्युत समाज जितनी है, विद्युत ब्राह्मण समाज, इस सबको पहले बुद्धिता से, चतुराई से चलती थी। आज तो उम्र में मानने लगे अपन के उम्र वाला है तो बहुत जानकार है। ब्राह्मण भर एक ऐसा है जो उम्र से बड़ा नहीं माना जाता है, ज्ञान से बड़ा माना जाता है। देहात्मफलप्रदा दोषमात्म सैन्यस्य सत्सुपति, तेषां प्रमतो निधनं पश्यति न पश्यति। हे राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य जो प्रश्न किया है वह कथा हम तुम्हें सुनाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, यज्ञ प्रश्न और उत्तम सब लोगों का हित करने वाला ये प्रश्न जो तुम्हारा है, एक करोड़ों यज्ञ को देने वाला है। हे राजन, आत्म तत्व को ना जानने वाला, ग्रहादि प्रपंचों में आसक्त में फंसा हुआ व्यक्ति, हिंसा कर्म में निरत रहने वाला पुरुष भी अगर इस कथा को सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कौन कौन की? तस्मोवत्सुल पिशाचा नाम व्याघ्रतो गोमता में स्वाना सिंह दृष्टा तेना में तंत्रचना ना पिशाचै सक्षक नोमिन अस्ते नैर वनोर्गुभी पिशाचात स्मान असेंति यमहं ग्राम वावसे। जिस ग्राम में श्रीमद् भागवत प्रवेश कर जाती है, होने लगती है, तो उस ग्राम के भूत प्रेत भगवान से विनय करने लगते हैं। वो भी भूत प्रेत भी विनय करते हैं अपने शमशान में। काश हमारे वंश में कोई ऐसा हो जाए जो यह कथा हमें सुनवा दो और हम इस मुक्ति पा जाए। तो कहते हैं सुखदेव जी से राजा परीक्षित, कहते हैं राजन, हे महाराज, हमें ये बताइए कि भगवान
जो वास्तविक है इनकी लीला क्या है, इनने कैसे कैसे अवतार धारण किए, तो बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान का एक विराट स्वरूप हुआ। एक विराट स्वरूप ही ब्रह्मांड के नाम से जाना गया। इसमें 7 द्वीप, 9 खंड, 7 समुद्र, पहाड़, ये सब जो दिखाई दे रहा है, जितना ऊपर से लेके नीचे तक जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो सब उन्हीं का स्वरूप है चारों तरफ से। कथा तो बहुत बड़ी है कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ, भगवान ने लीला सोची। एक को हम बहुश्यामी में अकेला हूँ, 1000 रूपों में कैसे बने, धीरे धीरे जिस चीज की जरूरत पड़ती गई वैसा बनता गया। जैसे अपन मकान बनाते हैं, अपन को जो जो चीज जरूरत आती जाती है लगाते जाते हैं, ऐसे जीवन बढ़ता गया। ऐसे परमात्मा की लीला है। उस परमात्मा ने इस भाग में देव मार्ग बना दिया, इस भाग में असुर मार्ग बना दिया, जो इसी शरीर में सब कुछ विद्यमान कर दिया। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के कितने सिर थे उस समय? सिर 5। और 5 सिर में एक महाकाल भैरव ने काट लिया नाखून के अग्रभाग से, तो 4 सिर बचे। ब्रह्मा को सृष्टि रचयिता बनाया गया। इनने मानसिक सृष्टि, मैथिली सृष्टि, स्पर्श सृष्टि 3 का निर्माण किया। मानसिक सृष्टि में दक्ष प्रजापति ने भी रचना की, सफल नहीं हुई। भगवान शंकर ने भी की, उनकी भी सफल नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने मैथिली सृष्टि का निर्माण करना चाहा, तो मनु शतरूपा के द्वारा इन्हें ये काम चालू कराया। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप ऋषि के यहाँ सुखदेव जी कहते हैं 13 पत्नियां दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। उन 13 पत्नियों में एक से देवता हुए, एक से मनुष्य हुए, एक से नाग हुए। जरायज, पिंडज, उद्भिज, अंडज, स्वेदज, ये 5 प्रकार के प्राणी जो हैं वो सब हुए कश्यप ऋषि की संतान। अंडा से, पिंड से, पसीने से, इस सब इनसे सृष्टि ऐसे रचना हुई। जुआ हो जाए सर में तो नहीं हो जाती, तो ये पसीने से होते हैं, शरीर की सफाई ना रखने से। बोलो श्री वाक्य में हरिलाल